हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने ग्राफ़ों के बारे में सीखा कि ग्राफ होते क्या हैं और उनकी किस्में कौन कौन सी हैं। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे ग्राफ़ों पे बेस्ड कुछ सम्स। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर घड़ियों की एक कंपनी के बारे में बात की गई है जो कि किसी साल के महीनों में कुछ घड़ियाँ बेच रही है। उसकी सेल की बात की गई है, जैसे कि जुलाई के महीने में 1000 घड़ियों की सेल हुई, अगस्त 1500 घड़ियाँ, सितंबर 2000 घड़ियाँ, अक्टूबर 3000 घड़ियाँ, नवंबर में 2500 घड़ियाँ और दिसंबर में 1500 घड़ियों की सेल हुई। इस दी गई जानकारी को हमने एक छड़ ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करना है। आइए देखते हैं। उसके लिए एक ग्राफ पेपर पर हमने दो इस तरह लाइंस बना ली जो कि आपस में लंबाकार हैं, परपेंडिकुलर हैं। एक है एक्स धुरा और दूसरा है वाई धुरा। एक्स एक्सिस पर हम वो जानकारी लेते हैं जो कि फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। जैसे कि मौजूदा सवाल में यहाँ महीनों के नाम लिखे जाएंगे एक्स एक्सिस पर, और उनको लिखने के लिए हमने एक लाइन छोड़कर, 1 सेंटीमीटर का बॉक्स छोड़कर अलग अलग महीनों के नाम लिखने हैं। और वाई एक्सिस में आएंगी बेची गई घड़ियों की संख्या, और यहाँ पर घड़ियों की संख्या 1000 से शुरू होकर 3000 तक है। तो यहाँ वाई एक्सिस पर हर एक सेंटीमीटर पर हम निशानी लगाएंगे 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 इत्यादि। ग्राफों में सबसे सिंपल होता है ये छड़ ग्राफ ड्रॉ करना, सिंगल छड़ ग्राफ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जुलाई का महीना जिसमें कि 1000 घड़ियों की सेल हुई। इट मीन्स हम जुलाई के महीने वाले बॉक्स में ऊपर की तरफ लंबाई 1000 के बराबर का एक आयत बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से। ये हो गया जुलाई महीने की बेची गई घड़ियों का ग्राफ, 1000 घड़ियाँ। उसी तरीके से अगस्त में 1500 घड़ियों के लिए हम ऊपर की तरफ 1500 के बराबर तक अपना छड़ लेकर जाएंगे, उसके बराबर आयत बनेगा। और इस तरह से अगस्त महीने का 1500 घड़ियों का चिन्ह लग गया। ये है जुलाई और अगस्त 2 महीनों का छड़। उसी तरह सितंबर में 2000 घड़ियों के बराबर, अक्टूबर में 3000 घड़ियाँ, नवंबर 2500 और दिसंबर में 1500 घड़ियों के बराबर के छड़ बनाकर इस तरीके से हमारा ये घड़ियों का छड़ ग्राफ बन जाएगा। सबसे सिंपल होता है साधारण छड़ ग्राफ बनाना। यहाँ पर हर एक छड़ के बीच में 1-1 सेंटीमीटर बॉक्स की गैप होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए। ये ग्राफ्स एक दूसरे को टच नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ ये पॉलीगन ग्राफ बन जाता है जो कि लगातार टर्म्स के लिए होता है, टर्म इंटरवल के लिए होता है। अब इस ग्राफ को देखकर हम कुछ साधारण प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं, जैसे कि किस महीने में घड़ियों की बिक्री सबसे ज़्यादा हुई या सबसे कम हुई, और कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें बिक्री बराबर हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों वाले सम्स हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम एक और छड़ ग्राफ बनाना सीखते हैं जो कि दोहरा छड़ ग्राफ का सम है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर बच्चों की संख्या दी गई है। 3 स्कूल हैं, स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। इस स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो उनकी चॉइस है, उनकी पसंद है कि वो पैदल चलकर जाएं या फिर साइकिल से। जो बच्चे साइकिल से चलते हैं उनका अलग से छड़ ग्राफ बनेगा और पैदल चलने वाले बच्चों का छड़ ग्राफ अलग होगा। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं कि स्कूल ए के लिए पैदल चलने वाले बच्चे हैं 40 और साइकिल से जाने वाले बच्चे हैं 45। स्कूल बी के लिए पैदल चलने वाले विद्यार्थी हैं 30 और साइकिल से जाने वाले हैं 25। और उसी तरीके से सी स्कूल में 15 बच्चे पैदल चलकर पहुंचते हैं और 35 बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं। आइए इस जानकारी को एक दोहरे छड़ ग्राफ की सहायता से बनाते हैं। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि दोहरा छड़ ग्राफ में स्कूल ए के लिए पहली दोनों छड़ बनेगी पैदल चलना और साइकिल चलाना। फिर स्कूल बी के लिए दोनों छड़ बनेंगे
और फिर उसके बाद स्कूल सी की बारी आती है कि पैदल चलकर जाने वाले विद्यार्थी और फिर साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों के छड़ बनाए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। ग्राफ पेपर पर उसी प्रकार से दो लंबाकार रेखाएं बनाकर, जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस पर हम स्कूल्स लेंगे क्योंकि स्कूल्स की वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है। और वाई एक्सिस पर आएंगे विद्यार्थी, उनकी संख्या आएगी जो कि बदल रही है। अब क्योंकि एक ही ग्राफ में दो राशियों को, पैदल चलने वाले और साइकिल से जाने वाले, दो वैल्यूज़ को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो दोनों के छड़ों में कुछ अंतर होना लाजमी है। इसलिए हम पैदल चलने वाले छड़ खाली रखेंगे, उनमें कोई कलर नहीं भरेंगे, जबकि साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाए जाने वाले छड़ों में रंग भरा जाएगा। उनको कलर्ड करके पहले वाले छड़ों से फ़र्क रखा जाएगा। वाई एक्सिस में विद्यार्थी आ रहे हैं, कम से कम विद्यार्थी हैं 15 और अधिक से अधिक हैं 45। इसलिए हम विद्यार्थियों की संख्या को 5 से शुरू करते हैं और 5-5 का जंप लेते हुए इस प्रकार लिखेंगे: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड सो ऑन। तो अब हम स्कूल ए के लिए छड़ ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ए स्कूल में 40 विद्यार्थी पैदल चलकर जाते हैं, तो हमने ए स्कूल से शुरू किया और 40 हाइट वाला, 40 लंबाई वाला एक छड़ बनाया जो कि खाली होगा, उसमें कोई कलर नहीं भरा जाएगा। अब उसके साथ ही 45 हाइट वाला छड़ बनेगा जो कि कलरफुल होगा, क्योंकि यह साइकिल चलाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। ध्यान रखिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ सेम स्कूल की बात कर रही हैं, इसलिए दोनों छड़ों को साथ साथ में बनाना है, इनके दरमियान गैप नहीं रखना है। इस प्रकार स्कूल ए की जानकारी को हमने दोहरे छड़ ग्राफ में बना लिया है। अब बारी है स्कूल बी की। उसे बनाने के लिए पहले हम स्कूल ए और स्कूल बी के बीच में 1 सेंटीमीटर बॉक्स का गैप रखेंगे, दूरी रखेंगे। फिर स्कूल बी के विद्यार्थियों के लिए छड़ बनाएंगे। 30 विद्यार्थी पैदल चलते हैं और 25 साइकिल से जाते हैं। इट मीन्स ये दोनों छड़ हमने ऊपर की तरफ 30 के बराबर और 25 के बराबर ड्रॉ किए। 25 वाले छड़ में कलर भरना है क्योंकि ये साइकिल चलाने वाले विद्यार्थियों का छड़ है, तो इन दोनों को आपस में तो जोड़कर बनाना है, लेकिन ए स्कूल के छड़ों से दूर रखना है। इसी तरीके से स्कूल सी के लिए भी छड़ बन जाएगा जो कि 15 सेंटीमीटर पैदल चलने वालों का है, खाली छड़, और 35 सेंटीमीटर साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें कि रंग भरा हुआ है। तो इस प्रकार से साथियों, आपने देखा कि हम किस तरह दोहरा छड़ ग्राफ बनाते हैं। अगले वीडियो में हम ग्राफों के बारे में और सम्स लेकर आएंगे। उन सम्स में ग्राफ हमारे पास होगा और उस ग्राफ पे बेस्ड कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपने कोर्स बुक में से इस तरीके के सम्स को कंप्लीट कर लें और अपनी क्वेरीज़ को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे संपर्क करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाना ना भूलें, उसी से केवल आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।